जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ आप मिलकर मैथ पढ़ रहे हैं। और आज जानते हैं नवरात्रि का 9वां दिन है। आप लोग धूमधाम से मना ही रहे होंगे। कल आपका दशहरा हो जाएगा। और देखिए, कहते नहीं, त्यौहार के साथ साथ अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिएगा, सब कुछ अपना जारी रखिएगा। ओके, और लग जाइए, मेहनत करिए, क्योंकि आपका वैकेंसी बहुत जल्द ही सुनाई देगा। अगले माह तक आ जाएगी वैकेंसी। और जोश और जुनून के साथ इस बार आपको परीक्षा क्रैक करना है और निकलना है। ठीक है, इसलिए जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ें। और कल हम लोग चले थे, रिवीजन बैच एक चला था। रिवीजन बैच का मतलब जो हफ्ते भर हम लोग पढ़ाएंगे, पूरा हफ्ते जो भी पढ़ाया जाएगा, या प्रीवियस ईयर जो भी आपको क्वेश्चन होंगे, या जो चैप्टर आपका पढ़ा दिया जाएगा, उनसे क्वेश्चन उठाते हैं हर संडे। हर संडे आपका स्पेशल मैराथन 1 घंटे का, 1.5 घंटे का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आप उसको जरूर अटेंड किया करें, क्योंकि उससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जितना आपका हफ्ते भर पढ़ते उसका सब कवर उसमें किया जाएगा। जितने भी उसमें टाइप के प्रश्न बनते हैं उसमें आपको दिया जाएगा। इसलिए संडे वाली बैच जरूर लिया करें। चलिए, आज हम लोग क्योंकि एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज की आज शायद 5वीं क्लास होगी। और हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ दे दिया जाता है आपका प्रश्न, जिसमें कह दिया जाता है कोई टीचर शामिल हो जाए। जैसे कुछ संख्या दिया जाता है, टीचर शामिल हो जाए, या उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए। कोई चला जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। आज इन सब प्रश्नों पर आधारित हम लोग देखेंगे सवाल को। ठीक है, चलिए, जैसे पहला प्रश्न है, कह रहा है 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 केजी की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 45 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? देखिए, यहां पर व्यक्ति क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है, कि कोई जा रहा है, उसके स्थान पर क्या हो रहा है? एक नया आ रहा है। तो आज इन्हीं पर हमको चर्चा करना है, क्योंकि इनसे प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है और पूछा जाता है। और आपको देखिए, आज जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, देखिए बेसिक भी है, और कॉन्सेप्ट आपका जो आसान मेथड बताना है उसको भी हम बताएंगे। तो जो बताएं उसको आप फॉलो करें, आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। कुछ नहीं करना, एक ही टाइप सीखेंगे, चाहे आए और चाहे जाए। ठीक है, देखिएगा, पहले हम आपको एक फार्मूला लिखा देते हैं। फार्मूला में क्या है? जैसे अगर कह रहा है 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। कितना होता है? 1 केजी की वृद्धि हो जाए, उनमें से 45 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। क्या हो रहा है? एक नया व्यक्ति आ रहा है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? ठीक है, चलिए, यहां पर एक हम फार्मूला लिखेंगे, लिखेंगे न्यू। क्या लिख दें? न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब वृद्धि या कमी, गुणे फाइनल मेंबर लिखते हैं। फाइनल का मतलब होता है कि अंत में कितना मेंबर आपके बचे हुए हैं। ठीक है, या हम आपका इसका हिंदी में लिख दे रहे हैं। काहे लिए? क्योंकि आपको नए व्यक्ति का वजन बताना है। किसका बताना है? नए व्यक्ति का आपको वजन बताना है। तो नए व्यक्ति का वजन, चलिए करते हैं, फार्मूला इसी में लिख दे रहे हैं, नए व्यक्ति बराबर, अब देखिए, पुराना हमारा औसत, मतलब पुराने व्यक्ति का औसत। तो यहां पे क्या लिख दें? पुराना। देखिए, आपको बताना है, या पुराना या जाने वाला भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आने वाला बराबर जाने वाला प्लस माइनस, देखिए हम जाने वाला लिख दे रहे हैं इसके स्थान पर आपके समझने के लिए। बराबर जाने वाला, जाने वाला प्लस माइनस वृद्धि, वृद्धि या कमी, गुणे फाइनल मेंबर, अंत में संख्या कितना होगा। अंत में आपको बताना है टोटल व्यक्ति कितने होंगे। अंत में, अंत में कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति। ठीक है, आपका ये फार्मूला बन जाएगा। या इसी को अगर हम कहें तो न्यू बराबर ओल्ड औसत प्लस माइनस इंक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या आप कह सकते हैं डिक्रीज, गुणे फाइनल मेंबर। क्या हो जाएगा? फाइनल मेंबर। ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज,
गुणे फाइनल मेंबर के अंत में आपके टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। अब इसको देखना, यहां पर नए व्यक्ति का वजन क्या है आपको बताना है। तो 6 व्यक्ति पहले हैं, लेकिन इनका औसत कितना, क्योंकि उनमें से 45 केजी वाला जा रहा है, इसका मतलब 45 केजी इसका जाने वाले व्यक्ति का बताना है आपको। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे 45। अब यहां पे वृद्धि हो रही कि कमी, तो कहेंगे 1 की वृद्धि हो रही है, तो प्लस, वृद्धि कहेगा तो प्लस, कमी कहेगा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो +1 गुणे अंत में कुल व्यक्ति बताना है। तो देखिएगा 6 व्यक्ति थे, एक चला गया, एक उसके स्थान पर फिर से आ गया, तो व्यक्ति की संख्या वही रह गई। कहने का मतलब 6 थे, 6 ही रह गया है, तो यहां पर फाइनल मेंबर में क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अब 45 और यहां पर 6 एकम कितना हो जाएगा, 6, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 51 केजी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 केजी आपका आंसर होगा। अब कौन से विकल्प में है, यहां पर तीसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। फिर से समझिएगा, मतलब उसमें जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है, तो 45 है, प्लस क्योंकि वृद्धि हो रहा है 1 केजी का, तो हमने 1 लिखा, गुणे में, अब देखिए टोटल मेंबर मतलब अंत में कितने मेंबर बचते हैं, कितने लोग बचते हैं, तो 6 लोग बचे हैं, क्योंकि एक गया था, एक आ भी गया, तो कितने लोग हो गए टोटल, 6 लोग हो गए, जिसमें 6 से गुणा किए, 6 एकम 6, 45 6 कितना हो गया, 51 केजी। इसका मतलब जो नया व्यक्ति का वजन है वो कितना हो जाएगा, 51 केजी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 45 केजी है। कितना है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 45 केजी है। यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए, यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार कह रहे हैं 46 केजी हो जाता है। तो आपको शिक्षक का भार बताना है। क्या बताना, शिक्षक का भार बताना है। तो देखें, न्यू बराबर ओल्ड, ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब वृद्धि या आप कह सकते हैं क्या, वृद्धि या क्या हो जाएगा, कमी कह दें तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज माने बढ़ना, और डिक्रीज हो जाएगा क्या आपका, कमी होना, गुणे फाइनल मेंबर आप कर सकते हैं। ठीक है, FM आप लिख दिए। चलिए अब यहां पे देखिए कक्षा का औसत कितना है, पहले ओल्ड औसत लिखेंगे, औसत कितना है तो कहेंगे 45। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि पहले औसत 45 था, लेकिन एक शिक्षक जब शामिल कर लिया गया तो औसत भार 46 केजी हो गया। कितना हो गया, 46 केजी हो गया। इसका मतलब बढ़ा कितना, 45 पहले था, 46 अब हो गया, तो बढ़ा कितना, कहेंगे 1 बढ़ा, तो हम यहां पर 1 लिख दिए, गुणे फाइनल मेंबर। अब देखिए पहले कितने विद्यार्थी थे, 30 थे, एक टीचर को शामिल कर लिया गया तो संख्या कितनी होगी, कहेंगे 31 हो जाएगी, 31 हो गई। अब इसको हल कर लीजिए आप, 45 प्लस 31 एकम 31, जोड़ लीजिए इनको, तो 5 एक कितना 6 और 4 3 कितना होगा 7, तो वजन कितना आ गया, कहेंगे 76 केजी आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76 केजी। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो कहेंगे तीसरा ऑप्शन आपका, सॉरी चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, 76 केजी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। या इसी को अगर हम कहना चाहें एक और देख लें, एक तरीका इसमें, चलिए यहां पर बता देते हैं। जैसे पहले कितने व्यक्ति थे, तो कहें 30, औसत कितना है, औसत बढ़ रहा था 45। ध्यान से देखिएगा, इस तरीकों को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका दूसरा तरीका हम बता दे रहे हैं अगर आप करना चाहें तो, बाकी आपके लिए आसान है। क्या नया ओल्ड आपको ज्ञात किया, मतलब ओल्ड का दे रहा औसत उसका लिखे, प्लस बढ़ कितना रहा 1, और फाइनल मेंबर कितने हो रहे हैं, मतलब कुल लोग बच कितने रहे हैं, 31 हो रहे हैं, 31 एकम जोड़ लिया कितना आंसर आ गया, 76 केजी आ गया। या इसको देख लें, 30 औसत कितना है 45। अब कह रहा है एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, एक शिक्षक को शामिल कर लिया जा रहा है। अब बताएं संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 31 हो जाएगी। इसी तरह कह रहे हैं जब एक टीचर को शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 46 केजी हो जाता है, मतलब 46 केजी हो गया, तो बढ़ा कितना, कहेंगे 1 बढ़ा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। ठीक है, चलिए अब आप क्या किया करें, आपको आंसर देना होगा। आंसर कितना देंगे, देखिए नए व्यक्ति का या जो शामिल हुआ उसका बताना है,
इसका इससे आप फिर गुणा करेंगे, इसका आप इससे करें, आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 30 एकम 30 प्लस 46 एकम 46, अब दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 76 केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 76 केजी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब 30 पहले थी संख्या, 45 हो गई, बढ़ा कितना, कह रहे हैं एक टीचर शामिल हो रहे हैं, 31 लोग हो जा रहे हैं, तो औसत भी कह रहे हैं 46 केजी हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। आप 30 एकम 30 किए, 46 एकम 46 जोड़ दिया तो कितना आ गया आंसर, 76 केजी आपका जवाब आ गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वीडियो को इसको काफी खूब शेयर किया करें आप लोग, जो भी आपका चैनल या ग्रुप हो, जहां भी हो, इंस्टाग्राम हो या आपका टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप लोग शेयर किया करें वीडियो को, ताकि दूसरों को भी लाभ हो सके। ये नहीं कि अकेले अकेले फायदा, सबका देखें, ठीक है। चलिए 50 सैनिकों की, देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, 50 सैनिकों की औसत आयु 30 वर्ष है, कप्तान की आयु को भी शामिल कर लेने पर औसत उम्र वही रहता है, कप्तान की उम्र क्या है, आपको कप्तान की उम्र बताना है। देखिए पहले 50 सैनिक की औसत आयु कितना दे रहा है, तो हमने बताया है न्यू, क्या न्यू कर लें, देखिए न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुणे क्या होगा, एफएम, फाइनल मेंबर आपका हो जाएगा। तो आपका देखें, आपको जो नया व्यक्ति है उसी के कप्तान की उम्र को बताना है। तो पहले ओल्ड औसत कितना है, तो कह रहा औसत आयु 30 वर्ष है, हमने 30 लिखा। अब यहां पर कह रहा कप्तान की आयु को शामिल कर लेने पर औसत उम्र वही रहता है। तो कहने का मतलब, अब जब किसी कैप्टन को शामिल कर रहे हैं तो औसत उम्र नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे, यहां पर जीरो लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, जीरो। भाई बढ़ ही नहीं रहा है तो जीरो लिखना पड़ेगा, गुणे फाइनल मेंबर। अब फाइनल मेंबर पहले 50 सैनिक थे, अब हो कितने गए हैं, क्योंकि कप्तान भी शामिल हो रहा है, तो कितने हो गए, कहेंगे 51 हो गया। 30, यहां पर जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे उसका मान क्या आ गया, यहां पर जीरो आ गया। अब इसको अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब 30 वर्ष इसमें नहीं है, विकल्प कैसे, 25 वर्ष, 25 वर्ष से कम, 35 वर्ष से अधिक। तो 35 अगर यही कहता 35 वर्ष से कम, तो हो सकता था लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या है आपका, नन, नन आपका क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 30 वर्ष आपका जवाब हो गया। या जैसे भी हमने बताया दूसरा तरीका, इसको भी देख ले। देखिए 50 सैनिक थे, औसत उम्र कितना है, देखिए यहां पर संख्या लिखना है, यहां पर औसत लिखना है, ठीक है, संख्या और एक तरफ क्या लिखना है, औसत को, एवरेज जो देगा आपका। तो यहां पर एवरेज आयु कितना है, तो कहेंगे 30 वर्ष है, ठीक है। अब कैप्टन भी शामिल हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक से कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 50 थे पहले 51 हो गए, लेकिन औसत उम्र कह रहे हैं वही रह जा रही है। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, जीरो, और यहां पर जितने थे पहले वैसे ही कर दिए, ठीक है। चलिए अब इनको हल करें। अब इनका तिरछा हमने बताया, इसी तरह आप गुणा करें, तो यहाँ पे कितना होगा, जीरो से करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, इसका 30 एकम 30, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हो कितना आ जाएगा, कहेंगे 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चाहे इस तरह लगाएं चाहे इस तरह लगाएं, दोनों आपका मेथड आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20 सैनिकों की औसत उम्र 31 वर्ष है, यदि कैप्टन की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वर्ष में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। औसत वर्ष में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो कैप्टन की उम्र क्या है, देखिए यहाँ बढ़ोतरी कह रहा है, या कभी आपका कह देगा कम होगा, तो कम वाले के लिए क्या करना है, माइनस करना है, मतलब डिक्रीज होगा, कम होगा तो माइनस करेंगे, और बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए हल करें। आपको नए व्यक्ति का बताना है, मतलब कैप्टन की उम्र को बताना है, तो कैप्टन की उम्र चाहे यहां लिख दे कैप्टन की उम्र, और चाहे जो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं क्या लिख सकते हैं, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी कहेगा उनको रखेंगे, डिक्रीज गुणे एफएम, मतलब फाइनल मेंबर आपका लिखा जाएगा, ठीक है।
चलिए पहले कितना था, अब औसत उम्र कितना है तो कहेंगे 31 वर्ष है। अब यहाँ पर एक बढ़ोतरी देखिए, 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब वृद्धि हो रहा है। 1 वर्ष हम बढ़ा दें, 1 वर्ष क्या करें इसमें बढ़ा दिया जाए, तो +1 गुणे फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर का मतलब होता है कि अब सैनिक हो कितने गए हैं, कम होंगे तो कम करेंगे, अधिक होंगे तो अधिक करेंगे। यहाँ कितने हो गए, 20 थे पहले, कैप्टन शामिल हो रहा है तो हो जाएंगे कितना, 21 लोग हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 21 लोग हो जाएंगे। चलिए इनको हल कर लें, 31 21 एकम 21, दोनों को जोड़ दें कितना होगा 2 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो आज कितना जाएगा 52 वर्ष। जो कैप्टन आया है उसकी एज कितना हो जाएगा, कहेंगे 52 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 52 वर्ष कौन से विकल्प में, यहाँ पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 वर्ष आपका जवाब हुआ। या देखो दूसरा तरीका भी देख लें, अगर देखना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और हमने बताया आपको यहाँ पे संख्या लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है आपको, औसत एवरेज लिखना है। तो संख्या कितना है 20 है, औसत उम्र कितना है 31 है, एक कैप्टन शामिल हो रहा है तो हो कितने जा रहे हैं 21, 1 वर्ष की इसमें भी वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 32। बस इसका तिर्यक इस तरह कर लें, बस आपका आंसर। तो 20 एकम 20 और 32 एकम 32 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 52 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 52 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यक्स मेथड करना चाहे तो यक्स मेथड भी है, कहीं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता दिया जाए अगर उसमें है। अगर आप उसको भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लगा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले योग निकालना होगा, 20 सैनिकों की औसत उम्र कितना है तो कहेंगे 31 से इन दोनों का गुणा कर लें, 20 गुणे 31, एक कैप्टन को शामिल कर लिया जा रहा है तो यक्स मान सकते हैं, बराबर। अब देखिए उसके बाद अब टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे तो कहेंगे कितना हो जाएंगे आपके 21 हो जाएंगे, गुणे 21 हमने लिख लिया। अब आपका कह रहा है 1 वर्ष की जब औसत वृद्धि हो रही 31 से कितना हो जाएगा, कहेंगे 32 हो जाएगा। आप बस सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लें, आपका जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कर देते हैं। यहाँ 0 2 एकम 2 और 2 तिहाई कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर आ कितना गया 0, 2 एकम 2 2 तिहाई 6 प्लस कितना हो गया x, इसको आप कर लीजिए 32 एकम 32, 32 की 2 हासिल 3, 32 दूना आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे 64। अब 64 है और हासिल कितना है 3, 64 3 कितना हो जाएगा 67। ये प्लस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो 672 माइनस कितना 620 हो जाएगा। अब घटा ले इसको, 2 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 और 6 में से 6 घट गया, पूरा बचा ही नहीं। आ कितना गया 52 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल के हमने 3 तरीके बताए, आप चाहे एक्स से लगा सकते हो, चाहे ये फार्मूला, लेकिन यूज इसका किया करिए, चाहे आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, सबका आंसर वही आएगा 52 वर्ष ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए कामा बी, क्या कह रहा है ए कामा बी कामा सी तथा डी 4 विद्यार्थियों की औसत भार कितना है 46 केजी है, तथा बी सी डी और ई का औसत भार दे रहे हैं 52 केजी। यदि ए का भार 38 केजी हो तो ई का भार आपको बताना है। चलिए देखिए कैसे करें इसको। सबसे पहले ए और बी का दे रहा है, किसका दे रहा है, ए और बी का दे रहा है। चलिए देखा जाए इसको, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब 4 विद्यार्थी हैं, चारों का औसत भार कितना दे रहा है, कह रहा है कि 46 केजी है, 46 केजी। लेकिन यहां पे आपको एक बात नोट करना होगा, यहां पर योग लगा रहे हैं, योग का मतलब हमने बताया था औसत गुणे क्या होता है, संख्या होता है। तो औसत कितना है 46, संख्या कितना है तो 4 है, इनका गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24 कि 4 हासिल 2 और 4 चौक 16 और 16 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 18 हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, बी सी डी और ई का औसत भार, तो बी प्लस सी प्लस डी
प्लस क्या हो जाएगा, ई का औसत भार कितना है, तो औसत भार आपको दिया जा रहा है कितना, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कह रहा है 52 केजी है, कितना है 52 केजी आपका दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम 52 लिखे। गुणे संख्या कितना है, इसमें भी आपका 4 है, तो 4 से गुणा, 4 दूना 8 और 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाते हैं। देखिए करना कुछ नहीं, बड़ा नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए आपको दिख रहा है। आप इसमें से घटा लें इसको, ठीक है, तो घटाएंगे तो देखिए बी में से बी घट जाएगा क्योंकि ए तो है नहीं, ये तिर्यक कट गया। अगर आपका सी में से क्या हो जाएगा, सी घट जाएगा, डी में से डी घट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर कहेंगे ए बचा, और यहाँ पर क्या, क्योंकि माइनस से नीचे है तो कहेंगे ई बचा है, बराबर। अब आपको इसमें से घटाना है, 8 में से 4 घटाएं तो कितना बचेगा, कहेंगे 4, यहाँ 0 क्योंकि उधार लिए 10, 10 में से 8 गया तो कहेंगे 2 बचेगा। अब यहां इसको उधार दिया, 1 में से 1 आपका खत्म। लेकिन हम नीचे वाले में से घटा रहे हैं, तो नीचे वाले में से घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब आपको किसका मान दे रहा है, कह रहा है यदि ए का मान 38 केजी है, ए का मान कितना है 38 केजी है, तो 38 रखे ए के स्थान पर, 38 माइनस ई बराबर माइनस का 24। तो देखिए अब हमको अंक को एक तरफ कर लें, चर राशियों को एक तरफ, जिसमें एक्स वाई जेड या ई वालों को एक तरफ कर लें और अंक वालों को क्या कर लें, एक तरफ कर लें। चलिए इसको हल करें, तो देखिए माइनस ई माइनस 24, ये प्लस 38 है क्योंकि इसके आगे क्या चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में हो जाएगा। अब जोड़ लें इनको, तो माइनस ई बराबर कितना होगा, 8 4 12 की 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 2 कितना होगा 5, एक हासिल जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस, देखिए बराबर में माइनस दिख रहा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई बराबर आपका आंसर कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे 62 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 62 केजी मिल जाएगा। ठीक है, 62 केजी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, कह रहा देखिए लैंग्वेज बड़ा है, प्रश्न लगाने में इजी है, बस लैंग्वेज आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक शब्दावली आ गई मिमी, मिमी देख के या डिग्री सेल्सियस देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसलिए आप घबराना नहीं, बस कुछ नहीं, लैंग्वेज बड़ा होता है, बाकी सवाल आपका सब इजी है। आप समझे, एक बार लगाने का प्रयास तो करें, आप मेरे साथ पढ़ें, मैं आपको कह रहा हूँ कि 15 में 15 आपको पूरा दिलाऊंगा। ठीक है, एक भी नहीं जाएगा, बस जितना आपको सिखा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाना है। चलिए देखें इस प्रश्न को, मंगलवार बुधवार बृहस्पति तथा शुक्र को हुई वर्षा का औसत कितना, 19 मिमी है। तो देखिए हम इसको इंग्लिश में लिख ले रहे हैं इसके अक्षरों से, प्रतीक से। मंगलवार को क्या बोलेंगे, ट्यूसडे, हम यहां पर लिख दे रहे हैं ट्यूसडे, प्लस बुधवार कह रहा है वेडनेसडे, प्लस बृहस्पतिवार इसको थर्सडे, प्लस शुक्रवार है तो फ्राइडे। औसत कितना है, 19 है, गुणे, अब देखिए प्लस का चिन्ह लगाना है तो योग करना है, तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्या होता है, क्या होता है, औसत गुणे संख्या, तो 19 हो गया। अब संख्या कितना है, तो कहेंगे 4 लोग हैं, यहां पर हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब 19 चौक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 76, यहां पर आपका आ गया 76। आगे चले, अब कौन सा दिन कह रहे हैं, तो बुध है, शुक्र और शनि को वर्षा का औसत कितना है, तो बुधवार मतलब वेडनेसडे, प्लस बृहस्पतिवार तो थर्सडे, प्लस शुक्रवार तो फ्राइडे, प्लस शनिवार तो हम लिख दे रहे हैं इसको सैटरडे। क्या लिख दे रहे हैं, सैटरडे। कितना औसत है, 18 है, तो कितना है, यहां पर 4 लोग ये भी हैं तो गुणा कर ले इनका भी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 18 चौक कितना हो जाएगा, क्या 72। ठीक है, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चले। अब क्या करना है, यहां पर दे रहा है यदि शनिवार को 20 मिमी वर्षा हुई, तो अभी हमने आपको जैसे बताया इसके ऊपर वही सेम करना, घटाना है, तो आप घटा दीजिए, माइनस करें, यहां पर भी आपका माइनस लग गया, तो तिर्यक आप काटना चालू करें। देखिए वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से ये और फ्राइडे से ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, ट्यूसडे, नीचे माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, माइनस का चिन्ह रहेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका सैटरडे, बराबर 76 में से 72 गया तो कहेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको शनिवार का तापमान दे रहे हैं, शनिवार का कितना है, तो 20 है, तो शनिवार के स्थान पर हम 20 लिख दिए, बराबर का 4। अब देखें
4, ये -20 से इधर आएगा, किस में हो जाएगा +20, तो कितना हो जाएगा 20 4 24 मिमी। कितना आ जाएगा आपका 24 मिमी, आपका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 24 मिमी आपका आंसर होगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए लैंग्वेज हमने बताया ना बड़ा है, करना कुछ नहीं है, बस आप अगर इसको हल कर ले, लिखना है, लिखना जानते हैं तो बीच के कट ही रहे, अंत के बच रहे हैं, बस माइनस प्लस में ध्यान देना है आपको बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कल इसको रिवीजन बेस में हम लोग लेके चल रहे थे इस प्रश्न को, यहां पर का चिन्ह आ गया था, तो का से सवाल पूरा अलग हो गया था। चलिए आज इसको करते हैं फिर से। हमने इसको दे दिया कि कहा था, आपको बताए थे कि हम इसको दे के चलेंगे, मतलब अगले करने पर लेके चलेंगे इस प्रश्न को, तो यहीं पर आ गया है, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, कह रहा 18√x + 34 बराबर 750। देखिए 750 का मतलब क्या होता है गुणा 1/3 आ गया। ठीक है, तो देखिए 18 है, 18√x, यहां पर 34, 1 मिनट, चलिए अब यहां पे अगर इसको हम 3 से काटें तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, 15 हो जाएगा, तो 3 बचे 15, यहां पर 0। अभी देखिए +34 था, बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो -34 हो जाएगा। चलिए √x बराबर, आप इसमें से घटा लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 है तो 2 उतार दिए। ठीक है, चलिए अब √x, यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोई चिन्ह बीच में रहे तो वहां पर गुणे का चिन्ह माना जाता है, इंटू का चिन्ह होता है। अब इंटू में रहेगा तो बराबर में इस साइड किधर आ जाएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा, तो √x बराबर आपका हो जाएगा 216 बटे कितना 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 बटे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लीजिए, हल करके बताएं। तो इसमें क्या करें हम लोग, भाग कर दें। देखिए दिखा दे रहे हैं आपको भाग करके, 18 एकम 18, अब यहाँ पे 21 में से 18 घटाएं तो कितना बचेगा, कहेंगे 3, तो 18 दूना कितना हो गया, तो 36 आ गया। यहाँ पर आपका 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया। कितना आ गया मान, आ गया आपका मान, देखिए यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, √x बराबर, भाग किया तो हमने कितना आया, तो कहेंगे 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया, 12 ही आया था, 1 मिनट 3 यहाँ 12 3 18, ठीक, अब 12 ही आ गया। अब यहाँ क्या करें, हमको यक्स का वैल्यू निकालना होता है, किसका मान निकालना होता है, यक्स का मान निकालना होता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, क्या कर दे, वर्ग करेंगे तो आपका रूट क्या होगा, हटेगा। तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे √x, देखिए वहां पे आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। तो रूट का अगर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा, क्योंकि डबल बार गुणा करेंगे तो रूट, क्योंकि सेम रहेगा तो x स्क्वायर बनेगा, तो वहां रूट से बाहर आपका क्या आ जाएगा x, या अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हटेगा, यहाँ होगा x। 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 144, क्योंकि 12 बराबर में क्या होगा 144। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग एवरेज खत्म किया, नेक्स्ट टॉपिक अगला जो भी रहेगा उसको लेके चलेंगे। और आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें और लग जाएं, क्योंकि जल्द ही आपका बताएं कि वैकेंसी आ जाएगी और टाइम कम मिलेगा, क्योंकि आप बेस को मजबूत करते रहें। ऐसा नहीं क्योंकि मैथ आपको बता रहे हैं सीखने वाली, देखिए भाई कहते रटना नहीं पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। सीखने का मतलब है कि आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा बराबर। ये नहीं कि एक दिन करें एक दिन छोड़ के, ऐसा भी ना करें। डेली आप इसके लिए 1 घंटे 2 घंटे जो भी आपको देना है दीजिए जरूर। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को जो है थोड़ा लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, अब बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि अगर कोई भी वीडियो पड़े तो आपको कम से कम पता तो चले कि हम लोग लाइव आ गए हैं, क्लास कब चल रही है, कै बजे चल रही है, आपको पता तो चलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।